नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद नेहा में। तो दोस्तों, कल हमने बात करी थी नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की और आज हम पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए, आज हम सीखेंगे प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनका योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल याद करनी है। एक बहुत छोटी सी टेबल है। देखिए, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2। इसके बाद आता है सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसका सूत्र होता है, देखिए, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का। और जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो इसमें केवल एक डिफरेंस होता है कि सम संख्याओं में नीचे का जो ये 2 होता है, जो मैंने बटे में लिखा है, ये हट जाता है। तो अब होगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1। अब बात करते हैं विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने देखा n इंटू एन प्लस 1/2 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। यदि आपके पास परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते होंगे या आपने देखे होंगे कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है प्राकृत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर हमें दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए, प्रथम 100 की बात कर रहे हैं तो n की जगह पर 100 आएगा, 100। तो देखिए 100 इंटू 100 प्लस 1 101 अपॉन के 2। ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या और उसके बाद की अगली संख्या। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है प्राकृत संख्याओं के योग में कि पहली संख्या और उसके बाद की अगली संख्याओं का गुणा करके हम और उसके बटे में 2 रख के हम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अब 2 से 100 50 बार कटा, 50 इंटू 101, ये होता है दोस्तों आपका 50-50। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 50-50 है, 50-50, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि इसको आप एक तरह से माइंड में अपने रखिए, याद कर लीजिए इसे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग होता है 50-50। ठीक है दोस्तों, इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आए, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 यानी कि n की जगह पर 20 होगा, n इंटू एन प्लस 1/2।
एन यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20 + 1 = 21 अपॉन के 2, ठीक, और 21 दशांकी 210। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आई बात समझ में। तो ऐसे ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछ लेगा। इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो मैं आपको कराऊंगी। कि इसी तरह से अभी हमने प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला करा। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमें पता है विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, आई बात समझ में, n²। मैंने सम नहीं लिया है क्योंकि अब देखिए मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी एग्जामिनर सीधे डायरेक्ट सम न पूछ करके सीधे विषम संख्याओं के योग की बात करता है। तो अगर मैंने कहा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n²। तो इसका मतलब होता 20 का होल स्क्वायर, 20 विषांकी होता है 400। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर। ठीक, अब बात करते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, याद रखिए मैंने सम संख्या कहा है। ये जो की पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हमें हमेशा याद रखना है कि सम कह रहा है या विषम कह रहा है या प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सम की बात करिए। तो सम का मतलब होता है n × n+1, पहली संख्या गुणा उसके अगले वाली संख्या, यानी कि 10 × 10+1 यानी कि 11, और 11 दशांकी देख लीजिए आप, 11 शून्य की 0, 11 एकम 11, 110। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ बेसिक्स सी चीजें जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछता भी है, क्योंकि वो इन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो यदि ऐसे पूछ लेगा कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें पहले ही पता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है दोस्तों 50-50। ठीक है, आई बात समझ में। और 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग हमें अब ज्ञात करना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 50-50 यानी कि 50-50। अब 1 से 50 तक हमने निकाल लिया, अब 1 से 100 तक हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 1 से लेकर के 50 तक। 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 50, जो स्पेसिफिक एक वैल्यू यहाँ पे एग्जिट कर रहा है कि 50 तक हमें ज्ञात करनी है। तो n × n+1/2। ठीक है दोस्तों, n × n+1/2 यानी कि 50 × 51/2। आई बात समझ में। तो 2 से 25 और 25 × 51 होता है दोस्तों 1275। ठीक है, अब हमने देखिए
कि 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 100 तक निकाली, और उसके बाद अभी तो 50 छूटा हुआ है, 1 से 100 तक निकाला है हमने, तो अब हम निकालेंगे 1 से 50 तक। पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप फर्स्ट, कि आपको 1 से 50 तक की संख्याओं को निकालना है, और दूसरे स्टेप में 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है। किस तरह से? 50 गुणा 51/2 यानी कि 1275। अब वो कह रहा है कि अभी देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आंसर नहीं आया है। अब हमें क्या करना है कि इस 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग को 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग से घटा देना है। यानी कि आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। 50 50 माइनस 12 75। ठीक है, 50 50 हमारे पास 1 से 100 तक की संख्याओं का आया था योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आया था, और ये आया था 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। अब घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7, देखिए ऊपर ये 14 है, ये कितना बचा 7, 9 में से ये 9 आया, 9 में से 2 गया 7, 5, 4 में से 1 गया 3, यानी कि ये आया 3775, 3775। तो इसका जो मान था, इसकी जो वैल्यू थी वो आया कि हमने पूछा था कि 51 से और 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 3775। आई बात समझ में? यानी कि 3775 51 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर पूछा जाता है। वो ये होता है कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप स्टेट लेवल में कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या सीजीएल हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो या फिर स्टेट टीईटी सीटीईटी, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक नंबर लिखा 52 गुणा 31। क्या लिखा मैंने? 52 गुणा 31। अब देखिए, इकाई की बात कर रहे हैं, और ये हमें सबसे पहले ही पता है कि जब हम नंबर सिस्टम पे बात कर रहे थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मैं लिखूं 52521, तो इसमें इकाई का अंक होता है 1, दहाई का 2, सैकड़े का 5, ऐसे ऐसे करके जब हम इधर की तरफ लेफ्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो इंक्रीमेंट, वो बढ़ता रहता है। वैसे ही जैसे ये एक इकाई है, 2 दहाई यानी कि 2 का गुणा 10 से करेंगे, ये सब मैंने स्थानीय मान में आप लोगों को बता दिया था। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम इकाई के मान ज्ञात करने की बात करते हैं तो कोई भी नंबर हो, चाहे इतना बड़ा कोई सा भी नंबर ले लूँ मैं, चाहे वो थाउजेंड्स में लूँ या मैं लाख में नंबर लिख लूँ, तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इकाई के अंक को बोला है तो केवल इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इन दोनों नंबर्स का गुणा करेंगे, यानी कि 52 गुणा 31, तो ऐसे ऐसे करके फिर 1 दूना 2, 1 पंजे 5, फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग सकता है। तो इसका शॉर्ट जो बेसिक ट्रिक्स होता है वो होता है 2 एकम 2। तो बहुत आसान तरीके से हमने निकाल लिया कि 52 गुणा 31 का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 2। आई बात समझ में कि 2 इसका इकाई का अंक होगा। अब ये तो बहुत छोटी सी डिजिट मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर आप लोगों के सामने पूछ लिया जाए 1051 गुणा 1251 गुणा 1752 गुणा 1868, तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इकाई के अंकों का गुणा करना है, इकाई के अंकों का गुणा करना है। ध्यान रखिए 1051 लिखा है तो ये ना सोचिए कि हमें ये पूरी डिजिट लेनी है, ये पूरी डिजिट हम नहीं लेंगे। एक तरह से आप ये समझिए कि ये हमारे लिए है ही नहीं। आपको केवल फोकस करना है, तो वो फोकस करना है आपको केवल एक नंबर पर। 1 एकम 1, 1 दूना 2 और 2 अठे 16। 1 एकम 1, 1 दूना 2 और 2 अठे 16। हमारे पास डिजिट क्या आई? 16 डिजिट आई, यानी कि 16 हमारे पास नंबर आया है। तो 16 का भी इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि
इसका इस पूरे डिजिट्स का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखूं कि यदि 1752 गुणा 1864 गुणा 1752 की जगह पे हम 56 कर लेते हैं, गुणा 1554 गुणा 1631। आई बात समझ में? 1752 गुणा 1864 गुणा 1756 गुणा 1554 गुणा 1631। अब ध्यान रखिए कि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई के अंक में केवल हम फर्स्ट नंबर, यूनिट डिजिट ही लेंगे। काम में क्या आएगा? केवल इकाई का अंक आएगा, यानी कि 2 चक्कू 8। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखते जाइए 8 छके 2 चक्कू 8, 8 छके 48। ठीक है, 48 गुणा 4 गुणा 1, 2 चक्कू 8, 8 छके 48, 48 गुणा 4 गुणा 1। अब इसका भी हम इकाई का अंक लेंगे, 8 चक्कू 32 गुणा 1, 8 चक्कू 32, 32 गुणा 1 यानी कि 32 गुणा 1 यानी कि 32। सिंपल। अब 32 में भी देखिए हमको लास्ट फर्स्ट डिजिट पकड़नी है। ठीक है, यूनिट नंबर यानी कि ये क्या है? 32 का इकाई का अंक होता है 2, तो यानी कि इतनी बड़ी डिजिट्स का इकाई का जो अंक है वो आया हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आया इकाई का अंक। अब आप देख सकते हैं कि कोई सा भी नंबर हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा नंबर हो, हम उसको आसानी से केवल इकाई के अंक का गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इस पे एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो आता है दोस्तों पावर पे, यानी कि घातों पर आधारित। ठीक है, किस पर आधारित? घातों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैंने यहां पर लिखा 25 की घात 45, ठीक, 25 की पावर 45 यानी कि 25 की पावर 45, 25 की घात 45 में अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी ये कहे कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, आपके पास ऐसा प्रश्न दे देगा कि 25 की घात 45 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं देखना है, नीचे जो ये बेस है, जो इसका आधार है, इस पर कुछ टाइम के लिए आपको नहीं देखना है, आपको केवल देखनी है इसकी घात यानी इसकी पावर कितनी है। तो ये हमारे पास 45 है। तो आपको मैंने सबसे पहले दिन फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4। तो कभी भी अगर घात पर आधारित प्रश्नों में ये पूछ लिया जाए कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो उसमें 4 का भाग देना है आपको 45 में। 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, यानी कि अब देखिए 25 की पावर 1, यानी कि 25 में भी आपको केवल 5 लेना है, 5 की घात 1 बराबर 5। तो इसका 25 की पावर 45 का इकाई का अंक आया 5। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे हमारे नंबर सिस्टम पे पार्ट 2 पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।